बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। हम निवेदन माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। और जैसा कि 13 तारीख को बहराइच में एक दंगा हुआ है और दंगा होता नहीं है, दंगा कराया जाता है। और सबसे पहले जो वहाँ एक लड़का जो झंडा लेके चढ़ रहा था, जय श्री राम का नारा लगा रहा था, उसकी मौत हो गई है। तो भाई दुखद बात है, लेकिन दंगाइयों के लिए कोई दुखद की बात नहीं है। देश के अंदर जो दंगाई होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। वो उनको न बच्चे की शर्म आती है बच्चा मारने में, ना ही बड़े बूढ़े में, ना लेडीज़ में। उनके लिए कोई कुछ नहीं लगता, उनका एक मकसद होता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव है, वहाँ से जीत की हासिल करने के लिए जो मौजूदा पार्टी है, सत्ता में है, उनका एक षड्यंत्र है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक टीम गठन करनी चाहिए। जितनी भी संस्थान है देश के अंदर जो सामाजिक हित और सामाजिक मुद्दों पर कार्य करती है, उनके साथ में अपने जो बीएसएफ है और कोई भी एक एजेंसी सरकारी को उनमें गठन करके टीम, और उसमें मीडिया के जरिया कैमरा के सामने ही उसमें जांच हो। और सीबीआई जांच होना एक बहुत जरूरी है दंगा का, क्योंकि इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए हैं, विकास से ज़्यादा दंगे हुए हैं देश के अंदर, जिसमें सिर्फ मुसलमान को टारगेट बनाया गया है, कहीं गाय के नाम पे और कहीं जय श्री राम के नारे के नाम पे। तो वहाँ राम को भी इन लोगों ने दंगे से तोल दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी सबसे बेस्ट तो ये है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जो वहाँ का शासन प्रशासन है, जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, जिनसे सबसे पहले उनको टर्मिनेट करना चाहिए इसमें। और जो बेगुनाहों को हर बार दंगों में डाला जाता हो, 30% अदालत उनको बेगुनाहों को बरी कर देती हैं। तो उनका जो वक्त खराब होता है, जो उनका परिवार तबाह और परेशान होता है, उसका हर्जाना किसी को नहीं मिलता। उनका हर्जाना ये यहाँ भरा जाएगा जो बेगुनाह आदमियों के खिलाफ FIR होती हैं, पॉलिटिक्स दबाव से होती हैं, उनकी सीबीआई जांच, संपत्तियों की और उनकी रिश्वत की जांच, ये सबसे पहले उन लोगों की होनी चाहिए। तो न्यायालय को वहाँ भी सौतेला बर्ताव नहीं करना चाहिए, वहाँ भी उसका पेटा भरना चाहिए और उसको आश्वासन देना चाहिए कि संविधान और कानून अभी जिंदा है। ये सर एक गोरे अंग्रेजों वाली सोच है। जो गोरे थे तो देश से भगा दिए थे देशभक्तों ने, तो ये काले अंग्रेज है, उसी नस्ल फसल में से है। ये एक दंगाई लोग हैं और ये कहीं न कहीं षड्यंत्र है। जो शासन और प्रशासन होता वो लॉ एंड ऑर्डर की उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उन लोगों को सबसे पहले उनकी टर्मिनेट होना चाहिए और जायज कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए दंगाई आदमी को, क्योंकि दंगाई कोई किसी भी समुदाय से हो, वो एक दंगाई होता, वो किसी समुदाय पे वो नहीं रखता, ना कोई धार्मिक वो स्थान रखता। अभी जैसा आपको मालूम है, कभी किसी मुसलमान के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ बोला जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला जाता है। तो ये सारी एक राजनीतिक पॉलिटिक्स है। सबसे पहले जो वहाँ दंगा की जो मेन जड़ है, जो दंगा की मेन जड़ है, उसको फांसी देनी चाहिए, फास्ट कोर्ट लगा के इनकाउंटर करना चाहिए प्रशासन को। जिस गया था ये किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए वहां चढ़ा था उसके मकान पे, ये एक झंडा उतारने का ही एक मकसद था, दंगा फैलाने का, क्योंकि दंगा स्टार्टिंग वहां से हुआ। तो वो मर गया, उसकी कोई बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मर गया। तो दंगाई लोग तो मरे और गिरे अच्छे लगते हैं, वो कोई देशभक्त है नहीं जिसका सोच होना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है कि जिसके घर पे आदमी चढ़ सकता है किसी भी जीने से, ये तो है कि वो तो मार नहीं सकते,
क्योंकि वो तो दंगइयों की गोली लगती है, वो दंगइयों का ही षड्यंत्र होता है, या कोई झगड़ा होता है या किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो एक फंसाने के लिए, करझाने के लिए, एक दंगा बढ़ाने के लिए वो होता है वो मामला। वो चढ़ा कहाँ से, किससे चढ़ा, वो एक जांच का विषय है। और उसको मेरे को लगता है कि मैं तो यही चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी, अब उसमें सीबीआई की टीम गठन करी जा और सीबीआई जांच हो, दंगा कहाँ से स्टार्ट हो और किस तरीक़ा से देश को ले जा रहे हैं। संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा। और मैं सुप्रीम कोर्टों का वकीलों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे वकील हैं वो हमारे एक रक्षक हैं, ऊपर मालिक और नीचे हमारे वकील हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले। और सारी संस्थानों को, जो संस्थान वकीलों से जुड़ी हुई हैं, वो सभी संस्थान अपने वकीलों को रिपोर्ट दें और वकीलों से कार्रवाई करा और देश का संविधान एक साथ जुट होकर बचाने का प्रयास करें। और जो दंगाई लोग हैं उनकी सीबीआई जांच हो और दंगा कराने वालों की सीबीआई जांच हो और उनकी संपत्तियों की जांच हो। और जो नुकसान हुआ आम जनता का, सरकार का, जो सरकारी प्रॉपर्टियों के लिए नुकसान पहुंचा, वो भी उन्हीं के पैसों से भरपूर करा जाए।